आज हम आपको सबसे पहले अफगानिस्तान से उस भीड़ की तस्वीरें दिखाएंगे जो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहती है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के नमरूज प्रांत की हैं, जिसकी सीमा पाकिस्तान और ईरान से लगती है। नमरूज प्रांत से ये लोग पाकिस्तान होते हुए ईरान पहुंचेंगे और ईरान के बाद इनका अगला ठिकाना वहां से 1600 किलोमीटर दूर टर्की होगा। टर्की एक ऐसा देश है जिसे यूरोप में दाखिल होने का सबसे बड़ा गेटवे माना जाता है। इसलिए ये लोग ईरान के रास्ते टर्की जाएंगे ताकि टर्की होते हुए ये यूरोप में जाकर कहीं शरणार्थी के तौर पर सेटल हो जाएं। मुस्लिम देशों के ज्यादातर शरणार्थी टर्की होते हुए ही यूरोप पहुंचते हैं। हालांकि इन शरणार्थियों को रोकने के लिए टर्की अब 295 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना रहा है और जो लोग काबुल के पास पूर्वी अफगानिस्तान के प्रांतों में फंसे हुए हैं वो भी टर्की ही जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर स्थित स्पिन बुल्डक बॉर्डर पर हजारों अफगान नागरिक इस समय जमा हैं जो किसी भी तरह पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। यहां ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुस नहीं पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब काबुल एयरपोर्ट बंद हो चुका है, वहां से लोगों को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया थी वो भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हवाई जहाज में लटक कर जाना चाहते थे, हवाई जहाज के पीछे भागे और कई दिनों तक ये वो लोग हैं जो हवाई अड्डे के बाहर खड़े रहे भूखे प्यासे दिन रात, और जब तब भी नंबर नहीं आया तो अब ये पैदल ही निकल पड़े हैं और ये अब पैदल रास्ते ईरान होते हुए अब वहां से भाग जाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये भी तस्वीर दुनिया ने देखी थी। सबसे पहले उन्होंने ये रास्ता आजमाया जब वो हवाई जहाज में लटक कर जाना चाहते थे। दुनिया ने ये तस्वीरें पहली बार देखी और आप सोच सकते हैं कि उनकी यहां से भागने की जो इच्छा है वो कितनी तीव्र रही होगी कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस हवाई जहाज से लटक कर भी वो जाना चाहते थे, यानी जान जोखिम में डालकर जान बचाना चाहते थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर्स को अभी बंद कर दिया है और वहां सैनिकों की तैनाती भी उसने बढ़ा दी है। इस स्थिति को आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अफगानिस्तान के इन लोगों ने आजादी की आस अब भी नहीं छोड़ी है और संभव है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सीमाओं पर आपको ऐसी और भीड़ दिखाई दे। देखिए, ये पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अगर और कहीं कोई जगह नहीं मिली, ईरान ना जा पाए, टर्की ना जा पाए, तो चलो कम से कम पाकिस्तान ही सही। दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया चुपचाप इन तस्वीरों को देख रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का फैसला बिल्कुल सही था और यह अमेरिका के हित में है। तो आप देखिए, जो बाइडेन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, उनके अपने देश अमेरिका में इसकी बहुत आलोचना हो रही है, लेकिन जो बाइडेन कहते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल सही था और यह फैसला अमेरिका के हित में था। उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अब अमेरिका को किसी भी देश में अपनी सेना को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अब अमेरिका इसके बाद कोई ग्राउंड वॉर नहीं लड़ेगा। उसकी जो सेना है वो किसी भी देश में जमीन पर नहीं उतरेगी। इस बयान के मायने ये हैं कि अब अमेरिका इराक और अफगानिस्तान जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और अपनी सेना को दूसरे देशों की टेरिटरी में नहीं उतारेगा, वहां नहीं भेजेगा। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए जो दशकों से यही काम करती आई है, दूसरे देशों में अपनी सेनाएं भेजती आई है और वहां यही काम करती आई है जो उसने अफगानिस्तान में किया है, जो उसने इराक में किया है। दूसरी बड़ी बात बाइडेन ने यह कही है कि अमेरिका अफगान गठबंधन के साथ सहयोग बनाकर रखेगा, यानी एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है और दूसरी तरफ तालिबान के साथ सहयोग की बात करके आतंकवाद को कानूनी मान्यता भी दे रहा है। Our strategy has to change too. We will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries.
We just don't need to fight a ground war to do it. We have what's called over-the-horizon capabilities, which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground, or very few if needed. We've shown that capacity just in the last week. And we can do both. Fight terrorism and take on new threats that are here now and will continue to be here in the future. And there's nothing China or Russia would rather have, would want more in this competition in the United States to be bogged down another decade in Afghanistan. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refused to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. We'll continue to support the Afghan people through diplomacy, international influence, and humanitarian aid. We'll continue to push for regional diplomacy engagement to prevent violence and instability. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people, especially women and girls, as we speak out for women and girls all around the globe. अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, यानी दोहरे मापदंड अपनाना, और अमेरिका इस समय यही कर रहा है। आपको याद होगा 20 साल पहले जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 9/11 का, जो अलकायदा ने किया था, उस हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वो पूरे विश्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई छेड़ देगा और आतंक को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगी देशों का भी समर्थन लिया, जिन्हें आप नेटो देश कहते हैं। हालांकि इन देशों पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, आक्रमण हुआ था अमेरिका के ऊपर, लेकिन फिर भी ये सारे देश एकजुट हुए और इन्होंने अमेरिका की लीडरशिप में आतंक के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की 20 साल पहले। और आज आप देखिए, वही अमेरिका एक बार फिर इन आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रहा है और इनकी बात मान रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन 20 साल में पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान 1.0 को हटाया और 20 साल के बाद तालिबान 2.0 को दोबारा से सत्ता सौंप दी। बस फर्क इतना ही है। अफगानिस्तान से भागते लोगों की ये तस्वीरें आज आप जो देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। ये अफगानिस्तान से जो लोग भाग रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें आपको 1947 में भारत के बंटवारे की तस्वीरें आज शायद याद दिला सकती हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये अफगानिस्तान की तस्वीरें हैं। लोग भाग रहे हैं, जो जितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, जो कुछ हाथ में आया, बस यही अब इनके जीवन भर की पूंजी है। अपना घर बार सब छोड़ दिया और बस एक झोला लेकर या कुछ सामान लेकर अब ये यहां से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आज 1947 की याद दिलाती हैं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस समय भी करीब 1 से 2 करोड़ लोगों ने इसी तरह अपना घर छोड़ दिया था, घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे। और इस बंटवारे के समय कहा जाता है कि 2 लाख से 10 लाख लोग, कहीं भी ये आंकड़ा हो सकता है, मारे गए थे। 2 से 10 लाख लोग मारे गए थे। आज 1947 की ये तस्वीरें आप देख लीजिए और आज अफगानिस्तान के लोगों की स्थिति भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये बात है 1947 की और आज बात है 2021 की। ये दुनिया वैसी ही है, इस दुनिया के नेता वैसे ही हैं, इस दुनिया की राजनीति वैसी ही है, कुछ भी बदला नहीं है और इंसान की जान की कीमत आज भी सबसे कम आंकी जाती है। अब आप अंकों के जरिए अफगानिस्तान को समझिए। अमेरिकी सेनाएं 7,268 दिन तक अफगानिस्तान में रहीं। इस युद्ध पर अमेरिका ने 2 ट्रिलियन US डॉलर्स यानी 150 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यानी अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रतिदिन खर्च
2000 करोड़ रुपए था। सोचिए, 2000 करोड़ रुपए अमेरिका ने हर रोज खर्च किए सिर्फ इसलिए कि तालिबान 1.0 से तालिबान 2.0 को वो एक बार फिर से सत्ता सौंप दे और फिर अफगानिस्तान से हारकर भाग जाए। यह खर्च भारत में होने वाले खेल इंडिया कार्यक्रम के 3 साल के बजट के बराबर है। इन 20 वर्षों में अफगानिस्तान के 47,000 नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान की सेना और पुलिस के 66,000 जवानों की जान गई। अमेरिका के लगभग 2,500 सैनिक मारे गए। ये सारे लोग आज जिंदा होते अगर अमेरिका ने उसी दिन यह तय कर लिया होता 20 साल पहले ही कि तालिबान को ही अफगानिस्तान का शासन चलाने देते हैं, तो ये सारे लोग आज जिंदा होते। तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों के भी 51,000 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इनको मारने के बाद भी अमेरिका जीत नहीं पाया। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच अफगानिस्तान से 1,23,000 लोगों को बाहर निकाला गया है और अनुमान है कि अब भी अफगानिस्तान में ISIS के 2,000 आतंकवादी सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान में अभी 1,80,00,000 लोगों को तुरंत अर्जेंट मदद की जरूरत है और ये लोग कभी भी भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। यानी 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ दिनों के बाद खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं बचेगा। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट्स, 10 बख्तरबंद गाड़ियां, 27 हमवी गाड़ियां और 1 रॉकेट डिफेंस सिस्टम छोड़कर गया है। ये सारे हथियार अब तालिबान के कब्जे में हैं, जो दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका 6 लाख गन्स भी अफगानिस्तान में छोड़ गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 6 लाख हथियार हैं ये असल में किसके पास जाएंगे और फिर ये कहां इस्तेमाल होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिस पर पूरी दुनिया को आज विचार करना चाहिए वो ये कि अगर तालिबान के हाथ परमाणु हथियार लग गए और तालिबान इस समय ऐसी स्थिति में है, अफगानिस्तान ऐसी स्थिति में है कि उसे पाकिस्तान से भी परमाणु हथियार मिल सकते हैं, उसे चीन से भी परमाणु हथियार मिल सकते हैं और परमाणु हथियार बनाने का रास्ता ईरान के जरिए भी खुल सकता है। और अगर इन आतंकवादियों के हाथों कभी कोई परमाणु हथियार लग गया और इन्होंने उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर दिया तो पूरी दुनिया के लिए क्या होगा आज आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.